नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एम.एस. सारण और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता। वैसे प्रतिशतता आप बचपन से छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो और कंपटीशन एग्जाम में ये थोड़ा हाई लेवल तक आती है, तो हम जीरो से हाई तक पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करेंगे नॉर्मल से, धीरे धीरे हम हाई तक पहुंच जाएंगे। तो प्रतिशतता जो शब्द है वो प्रतिशत से बना है और प्रतिशत का अगर हम विच्छेद करके देखें तो इसका अर्थ होता है प्रत्येक 100 में से। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास ये 2 मार्कर हैं, अगर मैं एक आपको दे दूं तो मैंने आपको कितने दे दिए? 2 में से 1, मतलब देसी भाषा में समझे तो आधे दे दिए, और आधे का मतलब होता है 50%। कैसे देखोगे आप इसे? जैसे मान लो मेरे पास थे 2 मार्कर, उसमें से मैंने दे दिया आपको 1, और परसेंटेज अगर मेरे पास 100 होते मान लो ये मार्कर, तो मैं आपको कितना देता? तो डिवाइड बाई, यानी कि 50 मार्कर देता, और ये परसेंटेज भी कितना हो जाता? 50% हो जाता। ये जो प्रतिशत का जो साइन है ये इस प्रकार का होगा, और इसको कब लगाएंगे हम, कब हटाएंगे हम, वो चीज़ हम देखते हैं। कब हमें प्रतिशत लगाना है, कब हमें प्रतिशत हटाना है। तो बढ़ते हैं आगे हम वीडियो में। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का जो बेल आइकन है वो प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन वीडियो का पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, जैसे इसके 2 रूप होते हैं, एक तो होता है भिन्न रूप यानी फ्रैक्शन का, और दूसरा इसका हम बना सकते हैं परसेंटेज, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो भिन्न रूप को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और प्रतिशत को भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे वो हम समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मेरे पास 2 मार्कर थे, 2 में से 1 मैंने आपको दे दिया, तो क्या समझ रहे हो आप कि जितने मेरे पास टोटल मार्कर थे वो मैंने हर में लिखे हैं, उनकी संख्या हर में लिखी है, जितने आपको दिया वो मैंने ऊपर लिखा है। और इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो क्या करेंगे हम? तो हम करेंगे 1/2 को 100 से गुणा कर देंगे, तो कितने परसेंटेज हो गए? 50%। क्या किया है? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 100 से गुणा। वही चीज वापस देखते हैं। अगर आपके पास कोई परसेंटेज वैल्यू है, जैसे मान लो आपके पास है 75%, और इसे आपको चेंज करना है भिन्न के रूप में, तो कैसे करेंगे हम? प्रतिशत का साइन हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, और 25 से इनको काटा 3 बार, ये कट गया 4 बार, तो कितना बना है? ये बना है 3/4। तो क्या करना है? जब प्रतिशत को भिन्न का रूप में लिखना है तो हमें 100 का भाग देना है, डिवाइड बाय 100 करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी क्वेश्चन में। तो ये ध्यान रखना आप कि जब भी भिन्न को हमें परसेंटेज के रूप में लिखना है, यानी प्रतिशत का साइन साथ में रखना है, कितना प्रतिशत है वो बताना है, तब हमें 100 से गुणा करना है। और जब हमें परसेंटेज वैल्यू है निकालनी है कि 75%, तो हमें क्या करना है? 75/100 इंटू जो वैल्यू दी है वो करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है? आपको एक भिन्न दे रहा हूं, उसको परसेंटेज वैल्यू में लिखना है। मान लो आपको दे दिया जाए कि 1/4 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 1/4, 4 में से 1 हिस्सा, यानी 1/4 हिस्सा, तो परसेंटेज के बराबर कैसे होगा? हमें परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 4 से ये कितनी बार घटेगा? ये घट जाएगा 25 बार, तो कितने प्रतिशत के बराबर है? तो ये 25% के बराबर है। वही चीज अगर 25% को भिन्न में बदलना होता है तो 25/100, और ये हो जाता 1/4। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन के साथ में। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा अब है, आपसे अगर कोई पूछ ले कि 20 50 का कितने प्रतिशत हैं? 20 का परसेंटेज बताना है 50 के साथ में, तो हम लिखेंगे 20, नीचे लिख देंगे 50, इंटू कर देंगे हम 100 से। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर यहाँ देखोगे आप 5 से इनको काटोगे तो कितना होगा? ये 2 बार हो जाएगा।
फिर कितना होगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 40। तो जो 20 है वो 50 का 40% है। ऐसे ही हमें निकालना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 100 50 का कितना प्रतिशत है। साथ में इसका अपोजिट भी इधर देख लेते हैं। अगर ऐसे लिखा होता कि 50 100 का कितने प्रतिशत है, दोनों को एक साथ क्लियर करना है। तो 100 50 का कितना प्रतिशत है, तो टोटल वैल्यू हमारे पास जो है वो 50 है। तो ऊपर लिखेंगे हम 100, नीचे लिख देंगे 50 इंटू कर देंगे 100 से। तो 50 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो ये हो जाएगा 200%। 200% का मतलब है कि डबल है। जैसे ये 50 है और ये 100 है, तो 50 से 100 क्या है, डबल है, तो ये 200% हो जाएगा। अगर इस तरफ देखेंगे 50 100 का कितना प्रतिशत है, तो 50/100 इंटू 100, ये घट जाएगा। तो कितना परसेंटेज है, ये 50% है। 50% का मतलब है आधा है, हाफ है ये। और 200% का मतलब है डबल है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 100 है वो 300 का कितना प्रतिशत है। 100 300 का कितना प्रतिशत है, इसको कैसे करेंगे, सेम वही तरीका। हमें ऊपर लिखना है 100, जिसके साथ में का लिखा है वो होगा नीचे, इंटू करना है 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 का भाग लगाना है 100 में, तो हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये कैसे लिखा एक बार देख लेना आप, कि 3 का भाग दिया 10 में तो हो गया 3 बार, बचा 1, फिर हो गया 10, फिर भाग गया 3 बार, फिर जो एक शेषफल बचा है वो हमने लिखा है ऊपर, और 3 जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे परसेंटेज का साइन लगा दिया, तो ये होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो था कि कौन सा हिस्सा किसका कितना प्रतिशत है, अगर हमें ये बताना है। अब अगर बात करें हम कि इसमें अलग थोड़ा सा कम या ज्यादा का लिख दिया जाए, तब जैसे पहले वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। मैं अगर ऐसे कर दूं 300 100 से कितने प्रतिशत अधिक है, हमें बताना है कि 300 100 से कितना अधिक है। तो पहले तो आप ये बताओ, इस 100 से ये 300 कितना अधिक है, तो ये 200 अधिक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि 200 अधिक है, मतलब 200 का परसेंटेज बताना है। किसके साथ बताना है, 100 के साथ में बताना है। किससे अधिक है ये, 100 से अधिक है। तो आपको करना क्या है, 200 नीचे टोटल वैल्यू 100 इंटू कर दिया 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, यानी 100 से 100 कट गया तो बचा 200। तो कितने परसेंट अधिक है, तो ये 200% अधिक है। फिर से देख लो, जब आपको अधिक या कम पूछे तो पता करना है कि संख्या कौन सी किससे। अब पता है ये कि ये जो 300 है वो 100 से 200 अधिक है, तो परसेंटेज बताना है 100 के साथ में। तो 200/100 इंटू 100 किया तो हमारा आंसर आ गया 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही अगर ऐसे लिखा होता, मान लो कि 100 300 से कितने प्रतिशत कम है, तो कैसे करते हैं। तो वही चीज, ये इससे कितना कम है, 200 कम है। परसेंटेज अब क्यों किसके साथ में बताना है, 300 के साथ में बताना है। तो हमने लिखा 200 कम है, किससे कम है, ये 300 से, इंटू कर दिया 100 से। 2 0 से 2 0 कट गए, भाग देना है इनका, तो 20 में 3 का भाग दिया तो कितना हुआ, 6 3 18, फिर 6 3 18 बच गया 2, हो गया 3। तो ये हो गया हमारा 66 सही 2/3%। तो आपको ध्यान रखना है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का भिन्न रूप कैसे बनाते हैं, और अगर लिखा हुआ है कि ये किसका कितना प्रतिशत है वो कैसे करते हैं, या 25% 30% की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और तीसरी चीज हमने पढ़ी है कि कौन किससे कितना अधिक है या कितने परसेंट
कम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आपसे परसेंटेज वैल्यू निकालने को बोल दे तो कैसे करोगे आप। आपने पिछली क्लास में देखा है गुणा करने की जो फास्ट ट्रिक थी वो यहाँ हम अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि 12 का 18% कितना होगा। एकदम इजी, कुछ सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, जब भी परसेंटेज हमें ये साइन हटाना है, परसेंटेज बताना है कितना प्रतिशत है, हम तो 100 से भाग देते हैं। तो भाग कब देते हैं, इन दोनों को गुणा करके जो भी गुणनफल आएगा उनमें 100 का भाग देंगे। तो 100 का भाग देने का मतलब है, जैसे मान लो अगर ये लिखा हुआ है 1, इसमें हम 100 का भाग दे रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा सकते हैं। तो इसको दशमलव वैल्यू में कैसे लिखे हम, 0.01। तो 100 का भाग दें, काट पीट कर हम छोटा करें, उससे अच्छा है कि राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, किसमें, जो भी गुणनफल आएगा। तो क्या करना है, आपको दोनों अंकों को आपस में गुणा करना है, जो भी गुणनफल मिले उसमें हमें राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। जैसे इन दोनों का गुणा कल बताया था ट्रिक में, कैसे होगा। तो इसमें देखो इकाई के अंकों का योग 10 है और दायिकांक समान है, तो 1 से आगे कौन आएगा, 2, और 8 दूनी 16 हो गया। ये इनका गुणनफल आया 12 गुणा 18, और राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है, तो ये 2 छोड़कर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। करें आप प्रैक्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12 का 18% 2.16 है। अगर ऐसे पूछता कि 18 का 12% कितना होगा तो भी हमारा आंसर यही होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपसे पूछ ले कि 33 का 37% कितना होगा, तो क्या करना है आपको, इनका गुणा करना है और राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। इनका गुणा कितना होगा, 4, 3 से आगे आएगा 4 यानी 12 और 7 या 21। इनमें राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाए तो हमारा आंसर हुआ 12.21। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर इसमें आपसे 37 का 33% पूछता तो भी हमारा आंसर 12.21 ही होता। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि 58 52 का कितना प्रतिशत है, या 58 का 52% कितना होगा, अट्ठावन का 52% कितना होगा, या 52 का 58% कितना होगा, तो हमारा आंसर सेम ही होगा। इन दोनों को आपस में गुणा करना है, तो 5 5 सेम है, 8 और 2 10 होंगे, तो 5 से आ गया था 6 यानी 6 पंजे के 30 और 8 दूनी 16। ये इनका गुणनफल हुआ और राइट साइड से हमें 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है क्योंकि हमें प्रतिशत वैल्यू बतानी है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो ये एक तो हमने कल गुणा करने का जो तरीका पढ़ा था उससे यहाँ देखो परसेंटेज बताना एकदम आसान हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि 76 का 74% कितना होगा, चलो बताओ आप, कितना टाइम है आपके पास, 2 सेकंड है। तो देखिए 76 का 74% पूछे, चाहे आपसे 74 का 76% पूछे, दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो कैसे करोगे आप, 7 से आ गया था 8, 8 से हो गया 56 और 6 गुणा 4 हो गया 24, 2 छोड़कर दशमलव लगा दिया यानी 56.24 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आपको बताना है 102 का 108% कितना होगा। एक 102 का 108% पूछे, चाहे आपसे 108 का 102% पूछे, सेम ही चीज होगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड से 2 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है। इन दोनों का गुणा कैसे करोगे आप, 8 और 2 10 है,
फिर यहाँ देखो सेम 10 और 10 है, तो कल भी बताया था, आज एक बार वापस बता दूं। 10 से आगे आएगा 11 तो हो जाएगा 110 गुणा करने पर। जब 10 और 11 को आपस में गुणा करेंगे तो होगा 110 और 8 दूनी 16 है, जैसे कि जैसे लिख दिया। परसेंटेज वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो 1 और 2 तो ये दशमलव लग जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। जब भी आपको परसेंटेज बताना है तो जो भी दो संख्याएं दी है उन दोनों को आपस में गुणा करना है और राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% कितना होगा। क्या करना है आपको, इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करना है। तो हमने 10 को 10 से गुणा किया तो हुआ 100, और परसेंटेज वैल्यू बताने के लिए क्या करना है, राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है, तो यहां लगा दिया, तो 1.00 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 का 10% होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी में जोड़ने पर किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी में जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है, तो वे संख्या क्या है, ये आपको बताना है। अब हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो पहले इसको समझे। लिखा क्या है, किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी में जोड़ दें तब हमें 56 मिलेगा। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या है, यानी कि हमें संख्या का 16 से 2/3% निकालकर उसी में जोड़ा तब 56 मिला। इसका मतलब हमारा आंसर 56 से तो कम ही होगा। तो करोगे कैसे आप, आपको करना है पहले इस मिश्र भिन्न को सोल्व करना है। जो 16 से 2/3 है उसका भिन्न रूप लिखना है हमें। ये परसेंटेज है, इसको सोल्व किया, 16 × 48 और 2 50, ये हुआ 50/3। और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 100 से गुणा, इनको नीचे 100 से गुणा बोलो या फिर 100 का भाग देना, एक ही चीज है। 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, यानी इसकी भिन्न प्राप्त हुई हमें 1/6। अब के क्या रहा है कि किसी संख्या का 16 से 2/3%, इसका मतलब अगर वो संख्या 6 हुई तो उसका ये परसेंटेज होगा 1। तो हम क्या करेंगे, इस 6 में अगर 1 जोड़ दें, जोड़ने को बोल रहा है, 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7, और क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं, हमें मिलेगा 56। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 की वैल्यू आ रही है हमारी 8। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 6 की वैल्यू। तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 × 48, हमारा आंसर हो जाएगा। किया क्या हमने, जो भी ये परसेंटेज वैल्यू थी मिश्र भिन्न की, इसे हमने साधारण भिन्न में बदला और भिन्न में फिर परसेंटेज हटाया तो एक सिंपल भिन्न मिल गई। ये ध्यान रखना है, नीचे जो भी हर आता है वो हमेशा टोटल वैल्यू को प्रदर्शित करता है, और जो ऊपर वाला होता है उस परसेंटेज वैल्यू को प्रदर्शित करता है। तो 6 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो होगा 7, जबकि ये कह रहा है 7 नहीं 56 होगा। तो 1 की वैल्यू आई 8, और 1 की वैल्यू अगर हमारे पास 8 है तो हमें चाहिए 6 की, तो 8 को 6 से गुणा किया तो कितने हो गए, तो हमारा आंसर हो गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं हम। अगर इसी को थोड़ा चेंज कर दें, परसेंटेज वैल्यू चेंज कर रहे हैं केवल हम, यानी अगर हम यहां कर दें 6 से 2/3%, और यहां कर दें हम 64, यानी किसी संख्या का 6 से 2/3% उसी में जोड़ दें तो हमें 64 प्राप्त होता है। तो वे संख्या क्या है, हमें वो नंबर फाइंड करना है
जिसका 6 से ही 2/3% निकालकर उसी में जोड़ दें तो हमें 64 प्राप्त होगा। तो कैसे करोगे, वही तरीका है, इस भिन्न का हमें सॉल्यूशन करना है। 6 से ही 2/3 का 6 × 18 = 2 = 20, ये हमारी हुई 20/3 और परसेंटेज में है साथ में, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे हम 20/3, नीचे हम करेंगे 100 से गुणा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये कटा 5 बार, तो हमारी भिन्न आई है 1/15। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 6 से ही 2/3% उसी में जोड़ दें तब 64 मिल रहा है। तो मान लो संख्या 15 है, तो 15 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें मिला है 16, और क्वेश्चन कह रहा है 16 नहीं, वो है 64। तो 16 = 64, तो 1 बराबर कितना आया, तो आया 4। जब 1 की वैल्यू 4 आई है तो बताओ 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 गुणा करेंगे, इधर भी 15 गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 = 60, जो कि हमारा आंसर होगा। तो क्या करना है, जब जोड़ने को बोले तो जोड़ना है, घटाने को बोले तो घटाना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें हम घटाने का देखेंगे। तो करना कुछ नहीं है, इस जो भी मिसर बिन दे रखी है परसेंटेज, हम प्रतिशतता पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस केवल परसेंटेज पर ही होना चाहिए। और परसेंटेज सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी साधारण भिन्न मिल रही है उनमें अगर जोड़ने को बोल रहा है तो जोड़ के लिख दो, अगर घटाने को बोले तो घटा के लिखना है। जैसे हम एक घटाने वाला क्वेश्चन देखते हैं। घटाने वाला और जोड़ने वाला सेम ही है, हमें केवल ऐड की जगह माइनस करना है और वही वैल्यू इक्वल करनी है, एक की वैल्यू निकालनी है। जैसे क्वेश्चन हमारे ये किसी संख्या का ग्यारह से 1/9 ले लेते हैं। इस बार 11 से 1/9% उसी में से घटाने पर बेहतर प्राप्त होता है। तो वे संख्या क्या होगी, क्वेश्चन हमारे ये है कि कोई एक संख्या थी जिसका 11 से 1/9% निकाला, फिर उसी में से घटा दिया तो हमें 72 यानी 72 प्राप्त हुआ है। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा वो हमें पता करना है। हमें कुछ नहीं करना है, पहले वाला तरीके से हम इस भिन्न को सोल्व करना है। 11 को 9 से गुणा किया तो हुआ 99, एक ऐड किया तो हुआ 100, ये बनी हमारी 100/9, परसेंटेज साथ में, और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे हम नीचे 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, भिन्न जो हमारी बनी है वो आई है 1/9। अब काम क्या करना है, हमारे पास टोटल है जो 9 है और जो परसेंटेज वैल्यू आई है वो आई है 1। तो क्या करना है, ये कह रहा है उसी में से घटा दें। अगर हम 9 है, इस 9 में से 1 घटा दें तो कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा 8। जबकि क्वेश्चन कह रहा है 8 नहीं, ये 72 होगा। तो क्या करेंगे हम 8 के बराबर कर देंगे 72 को। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ 8 का भाग दिया तो यहाँ भी 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9। जब 1 की वैल्यू 9 आई है तो हमें चाहिए 9 की वैल्यू, तो जब इसको 9 से गुणा करेंगे तो इसको भी 9 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 बराबर हो जाएगा 81 के, यानी हमारा इसका आंसर होगा जो होगा 81। 81 ऐसी संख्या है जिनका 11 से 1/9% निकालकर अगर हम देखें उसी में से कम करें तो हमें 72 मिल जाएगा। जैसे 81 का 11 से 1/9% निकालेंगे तो आएगा 9, और अगर हम 72 में से 9 कम करें, 81 में से अगर 9 कम करें तो हमारे 72 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।